गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे। हमने हमारा पाठ 2 बाल गोविंद भगत कंप्लीट कर लिया था बेटा, जिसमें हमने एक गृहस्थ साधु बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि वो कबीर को मानने वाले एक साधारण व्यक्तित्व थे। खेतीबाड़ी से अपना जीवन चलाते थे, कबीर के पदों को गाते, कबीर के नियमों पर चलते और पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए अपने जीवन का निर्वहन करने वाले एक व्यक्ति भगत। परिवार में उनके कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर बेटा और उसकी पत्नी, वे अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निर्वहन करते और साथ ही कबीर के पदों को गाते हुए अपने दैनिक नित्य कर्म के कार्य भी करते। उनका संगीत लोगों पर जादुई प्रभाव छोड़ता था। हर मौसम में वे नियम पूर्वक अपने गीतों को गाया करते थे और इसका आनंद पूरा गांव उठाया करता था। नियमों में बंधे रहते थे। हर वर्ष संत समागम के लिए गंगा स्नान करने जाते थे और अपने सारे धार्मिक कर्तव्यों को निभाते थे। आज हम इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? कि वेशभूषा तो साधु जैसी थी ही, लेकिन उनके चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी बेटा जो उन्हें एक साधु कहलाने योग्य बनाती है? चारित्रिक विशेषताएं जो हमारे चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारे भीतर की जो विशेषताएं होती है उन्हें चारित्रिक विशेषताएं कहते हैं। तो क्या थी बेटा कि वो नियमों पर चलते, कबीर के नियमों की पालना करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, दूसरों की वस्तुओं को नहीं छूते। यही सारे गुण तो उनमें थे। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, बाल गोविंद भगत पूरे गृहस्थ थे। वह खेती बाड़ी करते थे, उनका घर परिवार था, वह सभी पारिवारिक दायित्वों का पालन करते थे, किंतु उनकी वेशभूषा, व्यवहार और आचरण में साधु संतों जैसी विशेषताएं दिखाई देती। वह कमर में एक लंगोटी पहने, सिर पर कबीर पंथी टोपी और गले में मोतियों तुलसी के जड़ों की बनी हुई एक माला धारण किए रहते थे। सर्दी में वे सिर्फ एक काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके माथे पर रामानंदी तिलक चमकता रहता था। अपने व्यवहार और आचरण में भी वह साधु तुल्य थे। उनकी हर वस्तु साहब की थी। वे स्वयं को साहब का सेवक या प्रतिनिधि मानकर सारे कार्य करते थे। खेती की फसल सबसे पहले वे साहब के दरबार में ले जाकर भेंट करते और वहां से प्रसाद के रूप में जो भी प्राप्त होता उसी से परिवार का गुजारा करते। कबीर के पदों को गाते और कबीर के बनाए हुए नियमों पर चलते। सभी के साथ समान आचरण करते और कभी भी बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु उपयोग में नहीं लाते। इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी लोग उन्हें साधु जैसा मान और सम्मान देते थे। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? कि जब पुत्र की मृत्यु हो गई थी और भगत जी ने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे ले जाए और इसका विवाह कर दे, तो पुत्र वधू ने जाने से मना किया। तो वो क्यों नहीं जाना चाहती थी बेटा? क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि भगत जी वृद्ध हो चुके हैं और उनकी सेवा करना ही अब उसकी जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए संस्कारों के कारण वो नहीं जाना चाहती थी। तो उत्तर हम किस तरह लिखेंगे बेटा? भगत की पुत्रवधू एक सुशील, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ नारी थी। पुत्र की मृत्यु के बाद भगत जी की देखभाल, भोजन व्यवस्था, बीमारी में सेवा आदि करने वाला पुत्र वधू के अतिरिक्त कोई नहीं था। उसके चले जाने पर भगत नितांत अकेले रह जाते और उनका जीवन कष्टमय हो जाता। एक कुल वधू के धर्म का पालन करते हुए भगत की पुत्र वधू ने ससुर से बार बार प्रार्थना की कि वह उसे भाई के साथ ना भेजे बल्कि वहीं रहने दे।
प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो था ना कि शव के पास वो बैठे हुए थे और कबीर के पदों को गा रहे थे पूरी तल्लीनता के साथ। बस हमें वही चीज़ें लिखनी है। तो उत्तर हम किस तरह से फ्रेम करेंगे बेटा? इकलौते और विशेष प्रिय बेटे की मृत्यु होने पर भी बाल गोविंद भगत ने विकलता और शोक का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय देते हुए भाग्य के इस कठोर प्रहार को सहन किया। मृत पुत्र के सामने जमीन पर बैठकर ही वह बड़े सहज भाव और तल्लीनता से भक्ति संगीत गा रहे थे। विलाप करती पुत्र वधू को समझा रहे थे कि यह शोक करने का नहीं, उत्सव मनाने का अवसर है। पुत्र की विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है? प्रश्न नंबर 4 देखो बेटा, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बाल गोविंद भगत की वेशभूषा साधुओं जैसी थी। उनका गोरा रंग था, आयु 60 वर्ष से ऊपर, बाल पक चुके थे, चेहरे पर हल्की सफ़ेद दाढ़ी थी, कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की माला धारण किए रहते थे। भगत का व्यक्तित्व भी एक साधु जैसा था। वह केवल वेशभूषा से नहीं वरन अपने आचरण से भी साधु थे। वह कबीरपंथी विचारधारा के थे, स्वयं को कबीर का सेवक और प्रतिनिधि मानते थे, झूठ नहीं बोलते, स्पष्टवादी थे, हर प्रकार के अहंकार और मोह से दूर थे। गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वे एक सच्चे संत थे। ठीक है, इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 5 हमारा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? कि मतलब इस अवस्था में भी वो जिस तरह से अपने नियमों पर चलते थे बेटा, कि बहुत आवश्यकता होने पर भी वो दूसरों की वस्तुएं नहीं छूते थे, है ना, और सबसे स्पष्टवादिता से अपनी बात करते थे और कोई भी मौसम उनके दिनचर्या को परिवर्तित नहीं कर पाता था। तो यही सारे कारण थे जो लोगों के अचरज का कारण थे। तो इसके उत्तर को हम किस प्रकार लिखेंगे बेटा, हम देखेंगे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ साधु थे। उनके व्यक्तित्व, वेशभूषा तथा आचरण में एक गृहस्थ तथा साधु की विशेषताएं मिली हुई थी। वह कबीर के अनुयायी थे। वह अपने खेत में श्रम करने के साथ साथ भक्ति के संगीत का गान सदा किया करते थे। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते, खेतों में काम करने, परिवार का पालन करने और अपने मंद बुद्धि कमजोर पुत्र का विशेष ख्याल रखने आदि के कार्य वह बड़े लगन पूर्वक किंतु तटस्थ भाव से करते थे। उनकी दिनचर्या में कोई व्यवधान नहीं होता। उनकी दिनचर्या इसी कारण लोगों को अचरज में डाल देती थी कि कोई भी ऋतु उनकी दिनचर्या को प्रभावित नहीं कर पाती थी। मामा, मैं आपको एक सरप्राइज। यस बेटा, अब हमारा अगला प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न जो बाल गोविंद भगत के संगीत के बारे में हमसे पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी। कि बेटा पाठ में बहुत सारी जगह उनके गायन का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि हमारा उत्तर भी उसी के अनुरूप बहुत अच्छा होगा। तो हम इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे बेटा? बाल गोविंद कबीरदास जी के भक्त थे। वह प्रायः कबीर के पदों को गाया करते। भक्ति भाव की तरंग में जब वह अपने मधुर स्वर में गाते थे तो सुनने वाले मंत्र मुग्ध से होकर उनका साथ देने लगते। धान रोपते समय उनका गायन सुनकर स्त्री, पुरुष, बालक, किसान और हलवाई सभी गीत के साथ लय में झूम उठते थे। उनके गीत समय, ऋतु और मास के अनुरूप होते थे। उनकी दिनचर्या में गायन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। चाहे आषाढ़ की रिमझिम हो, चाहे भादों की अंधेरी रात हो, या चाहे कार्तिक के भोर या माघ की दांत किटकिटाने वाली ठंड, भगत की संगीत साधना चलती ही रहती थी। भगत के मधुर गायन में कलाकारी का प्रदर्शन या लोगों को प्रभावित करने की लालसा नहीं थी,
वह तो एक भक्त हृदय की भावुक पुकार थी जो श्रोताओं को पुलकित और आनंदित किया करती थी। वे जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि उनके जो सुर हैं वो उनके स्वरों की सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जा रहे। ऐसा जादुई प्रभाव भगत के गायन में था। अब हमारा 7वां प्रश्न बेटा, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कि बेटा जैसे पाठ परिचय के समय ही हमने ये बात जानी थी कि भगत ने बहुत सारी जगह इस पाठ में रूढ़ियों पर प्रहार किया है। ये बहुत जगह देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी विधवा बहू का पुनर्विवाह करने की कहा, बहू से ही अपने बेटे के शव को मुखाग्नि दिलवाई थी, है ना। तो यही सारी, और जब बहू रो रही थी तो उसे रोने के लिए भी मना किया था कि मृत्यु रोने का अवसर नहीं है। तो इन्हीं बातों को हम अपने उत्तर में फ्रेम करेंगे। ठीक है बेटा। पाठ में कई ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। कबीरपंथी भगत में संत कबीर के आचार विचारों की छाया झलकती है। इकलौते पुत्र की मृत्यु होने पर वे पुत्र वधू को भी रोने से मना कर देते हैं और स्वयं भी इस मार्मिक अवसर पर पुत्र के शव के पास बैठकर रोते पीटते नहीं हैं, अपितु तल्लीनता से गायन करते हैं। वे कहते हैं कि ये अवसर रोने का नहीं है, ये तो आत्मा से परमात्मा के मिलन का अवसर है, आनंदित होने का अवसर है। वह इस प्रचलित मान्यता को ठुकरा देते हैं कि केवल पुरुष ही चिता में आग लगाने का अधिकारी है। वह पुत्र वधू से पुत्र की चिता को आग दिलवाते हैं। वह विधवा पतोहू को उसके भाई के साथ भेजकर उसका पुनर्विवाह करने का आदेश भी देते हैं। समाज में विधवा विवाह पर रोक की चिंता भी नहीं करते। ऐसी अनेक रूढ़ियों पर इस पाठ में आक्षेप किया गया है। प्रश्न 8 हमारा बेटा, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत के स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती हैं, उस शब्द माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये उत्तर पूरी तरह से आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि बहुत साधारण सा उत्तर है। इसका उत्तर आपको एक ही गद्यांश में मिलेगा, है ना। इसकी रूपरेखा मैं आपको बता देती हूँ, बस उसके अनुरूप ही आपको अपने उत्तर को गढ़ना है। आषाढ़ का महीना है, रिमझिम वर्षा हो रही है। गांव के सभी किसान अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में कीचड़ से लथपथ धान रोप रहे हैं। इसी समय नेपथ्य में एक संगीत जैसा मधुर स्वर गूंजने लगता है। बाल गोविंद रोपाई के श्रम को अपने जादू के संगीत से बुला रहे हैं। उनका संगीत ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी पर अपना जादू बिखेर रहा है। वहां उपस्थित हर व्यक्ति पर उनके स्वरों का जादुई प्रभाव पड़ रहा है। खेलते हुए बच्चे, मेड़ों पर बैठी स्त्रियां, हल चला रहे किसान, सभी बाल गोविंद के स्वर के जादू से चमत्कृत तथा आनंदित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारे आज के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से 8। आपको इन्हीं प्रश्नों को अपनी हिंदी क्षितिज की पाठ्य पुस्तिका में करना है, कॉपी में। ओके बेटा, बहुत अच्छे से और बहुत सुंदर अक्षरों में आपको अपना कार्य करना है, क्योंकि आपकी लिखावट लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ती है बेटा। अतः अपनी लिखावट को सदैव ही सुंदर बनाने के प्रयास में लगे रहिए। ओके, बाय बेटा।